नींव 90 कमज़ोर होने के 8 कारण। असफल जीवन ऐसा होता है। नींव यानी जड़ या आधार। अगर किसी मकान की नींव कमज़ोर होगी तो उसे धराशायी होते देर नहीं लगेगी। भूकंप का एक छोटा सा झटका भी उसे गिरा देगा। किसी भी मकान की मजबूती उसकी नींव से होती है और नींव के पत्थर कभी बाहर दिखाई नहीं देते, वह अंदर ही अंदर इमारत को मजबूती से थामे रहते हैं। यदि यह नींव कमज़ोर पड़ गई तो उसके दुष्परिणामों की कल्पना आप कर सकते हैं। एक बार एक महिला ने बाजार से बीज लाकर 2 पौधे लगाए। कुछ महीनों में पौधे बड़े होने लगे। उसने एक पौधे गमले में तो दूसरा ज़मीन में लगाया था। जब जब बारिश, तेज़ हवा या तूफान आता, वह महिला गमले वाले पौधे को उससे बचाती ताकि पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। तुरंत दूसरा पौधा बारिश और तूफान सहता रहता। तूफान सहते सहते उस पौधे की जड़ बहुत मजबूत हो गई। वहीं दूसरी ओर गमले वाला पौधा बहुत नाजुक हो गया। उसके अंदर तूफान बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं आई। एक दिन वह महिला गमले वाले पौधे को अंदर रखे बिना ही अपने रिश्तेदार से मिलने चली गई। इसी बीच तेज हवा के साथ जोरों की बारिश आई और गमले वाले पौधे उसे सह न सका, अतः वह उखड़ गया। दूसरा पौधा जिसे ज़मीन में लगाया गया था, वह इन सबको सहकर अड़ा रहा, क्योंकि आए दिन तूफान से संघर्ष करते करते उसकी जड़ अर्थात नींव मजबूत हो चुकी थी। ज़मीन वाले पौधे की तरह ही हमें भी अपनी नींव 90 यानी चरित्र को मजबूत बनाना है, ताकि जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार की घटना हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक शक्ति को गिरा ना पाए। नींव 90 कमज़ोर होने के ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं कि ये परिणाम कई बार मौत का कारण भी बन सकते हैं। पहला परिणाम, कंपनियों और बैंक डूब जाते हैं। कई कंपनियां उनके कर्मचारियों की नींव 90 कमज़ोर होने की वजह से ही डूब जाती हैं। कुछ लोग मिलकर नींव बैंक का पतपेढ़ी शुरू करते हैं। इसके लिए वे जनता से पैसे लेते हैं, मगर इस तरह की बैंक शुरू करने वाले लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टॉप 10 तो अच्छा होता है, मगर नींव 90 कमज़ोर होती है। उस बैंक में कई साल तक काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ये सब उन कर्मचारियों की वजह से होता है जिनकी नींव 90 कमज़ोर होती है। ठग लोगों द्वारा ठगा जाता है। दूसरा परिणाम, कमज़ोर नींव 90 वाले लोग अक्सर लालच में फंसकर गलत कार्य करते हैं। ऐसे दुकानदार भी हैं जो दुकान में आने वाले पर ग्राहक को एक ही वस्तु का अलग अलग भाव बताते हैं। सामने वाले ग्राहक अगर भाव तोल नहीं कर रहा है तो वह उसे ज़्यादा भाव बताते हैं। अगर ग्राहक भाव तोल कर रहा है तो वह उसे थोड़ा कम भाव बताते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ठग होते हैं जो दुकानदार को ठग कर जाते हैं। ठग दुकानदार से कहते हैं, तुम जो भाव लगवाओगे वह हमें मंजूर है। इस तरह वह कभी दुकानदार को कम पैसे देकर, कभी कटे फटे नोट देकर, तो कभी जाली नोट थमाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तब लालची और असजग दुकानदार सोचते हैं कि ठग हमें ठग कर चले गए और हमें पता भी ना चला। वह नहीं जानते कि वह खुद ही ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उनके लालची प्रवृत्ति और कमज़ोर नींव 90 ही ऐसे लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है। इंसान लालच में फंस जाता है। तीसरा परिणाम, कुछ लोग पैसों के बहुत लालची होते हैं। कोई भी उन्हें रिश्वत या लालच दे रहा है तो वह तुरंत उस इंसान की बातों में आकर गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों की नींव 90 कमज़ोर होती है, इसलिए वह बड़ी आसानी से गलत कार्य को अंजाम दे पाते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जो हमारा है वह हमारे पास आने ही वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी कोई आदत तुरंत बदल नहीं सकते तो कम से कम प्रार्थना करना तो जल्दी से शुरू कर ही सकते हैं। सही प्रार्थना की वजह से बहुत जल्द ही वह आदत बदल जाएगी। ये नौकरी, मोहल्ला, समाज, शहर, देश बदल जाएगा। प्रार्थना से सब संभव है। आपकी प्रार्थना में, आपके विचारों में बहुत ताकत है, इसलिए अपनी चाहत कुदरत को अच्छी तरह स्पष्ट रूप से बताएं। कुदरत को यह ना बताएं कि आप क्या नहीं चाहते, बल्कि ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं। प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, मेरी नौकरी इस तरह चल रही हो, हर वक्त सीन बदल रही हो। आज आपके सामने जो सीन है कल वह बदल जाएगी। यदि आज नकारात्मक सीन चल रहा है तो उसे देखकर कहें, आज की तारीख में ऐसा है, कल कुछ अलग भी हो सकता है। कल नई परिस्थितियाँ होंगी, उनके अनुसार फिर नया सोचेंगे। आप सही ढंग से प्रार्थना करते रहेंगे तो परिस्थितियाँ बदलेंगी। परिस्थितियाँ कभी भी बदल जाती हैं, सरकार के नियम बदल जाते हैं, कभी कभी सिर्फ एक इंसान की वजह से भी नियम बदलते हैं।
कई बार बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो नियम बदलते हैं। कुदरत में कोई सीमा नहीं है, इसलिए सक्षम नीव 90 के लिए प्रार्थना करें। सही प्रार्थना करेंगे तो किसी भी प्रकार की लालच आपको गुमराह नहीं कर पाएगी। व्यसनों का शिकार। चौथा परिणाम। नीव 90 की कमजोरी का परिणाम इंसान के निजी जीवन पर भी पड़ता है। वह जल्द ही किसी बुरी दोस्त के चंगुल में पड़ जाता है और व्यसन का शिकार बन जाता है। ऐसा इंसान पहले दोस्तों के कहने पर और बाद में आदत हो जाने के कारण बढ़ चढ़कर शराब सिगरेट पीता है और शराब के नशे में कीचड़ में गिरता है। इंसान शराब का इतना आदी हो जाता है कि वह अपने साथ साथ परिवार के लोगों का जीवन भी नरक समान बना देता है। शराब और जुआ खेलने के लिए वह अपनी जायदाद भी दांव पर लगा देता है, लेकिन इससे वह कोई सबक नहीं सीखता। आए दिन वह अपने लिए नरक का निर्माण करता है। इस तरह कमज़ोर नीव 90 की वजह से वह इंसान व्यसनों का शिकार होकर स्वयं का तथा उसके साथ रहने वाले रिश्तेदारों का जीवन भी बर्बाद कर देता है। मन वश में नहीं रहता। पांचवा परिणाम। कमज़ोर नीव 90 वाले इंसान का मन उसके वश में नहीं रहता, जिसके कई सारे परिणाम उसे अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। जैसे एक इंसान किसी प्रीति भोज में जाता है तो वहाँ वह ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है। 2 गुलाब जामुन की जगह 10 गुलाब जामुन खा लेता है और अगले दिन ही 25 का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती होता है। वह इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम बनकर अपने स्वास्थ्य को गंवा देता है। पैसों की समस्या का शिकार। छठा परिणाम। जिन लोगों की नीव 90 कमज़ोर होती है उनका शरीर अनुशासित नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वे अक्सर पैसे की समस्या का सामना करते रहते हैं। ऐसे अनट्रेंड लोग पैसों को कब कहाँ कैसे खर्च करें या उन्हें पता ही नहीं होता। जिनकी नीव 90 कमज़ोर होती है वह कभी भी छोटे कार्य से शुरुआत नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें कभी बड़ा कार्य करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे लोग हताश होकर नीच प्रवृत्तियों के शिकार बन जाते हैं और बिना मेहनत किए गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। वे निराशावादी बनकर भाग्य का रोना रोते रहते हैं। ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर वह श्रम से जी चुराते हैं। तुरंत फुर्त तरीके से पैसा बनाने की इच्छा रखकर लॉटरी या अलग अलग योजनाओं में पैसा बर्बाद करके गरीबी के दुष्परिणाम भुगतते हैं। नौकरी की समस्या। सातवां परिणाम। नीव 90 कमज़ोर होने की वजह से लोगों को नौकरी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके मन में अक्सर ये नकारात्मक विचार चलते रहते हैं कि आज भी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वह स्थायी नहीं है, इस नौकरी में मेरा मन नहीं लगता, मुझे ये काम नहीं होता, वह काम नहीं होता है, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, इस काम से मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे इस काम से ऊपर की कमाई भी नहीं होती, इत्यादि। मन के नौकर बनकर वह बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। केवल ऊपर की कमाई और कामचोरी के मौके को देखकर नौकरियां ना बदलें। अपने मन को गुरु बनाकर अपनी नीव 90 कमज़ोर ना करें। ऐसा करने से आप अनेक दुष्परिणामों से बच जाएंगे। परमात्मा से दूर। आठवां परिणाम। कमज़ोर नीव 90 रखने वाले इंसान खुदा से जुदा होकर खुद को भूल जाता है। इस पृथ्वी पर आने का क्या लक्ष्य है उसे ये याद नहीं रहता। उसका पूरा जीवन नौकरी करने, बच्चे पैदा करने, उन्हें पढ़ाने लिखाने और गलत रिश्ते बनाने में ही गुजर जाता है। ऐसे लोग जी तो ईश्वर से दूर थे ही, ईश्वर को बिना जाने मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। अपने कुल मूल लक्ष्य को जानने और पाने के लिए अपनी नीव 90 गहरी बनाएं। नीव 90 को गहराई तक जड़ जमाने के लिए 13 उपाय अपनाएं। आगे आने वाले 13 दिन एक एक उपाय का उपयोग करें। यह 13 दिन आपके जीवन की पुस्तक में सुनहरे अक्षरों में लिख जाएंगे। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ हल्की हल्की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।